बहुत समय पहले अवनिका नाम का एक छोटा सा साधारण नगर था। वहाँ के लोग मेहनती तो थे, पर उन्हें साफ सफाई की आदत नहीं थी। गलियां कूड़े से भरी रहती थी, घरों के आंगन में भी अव्यवस्था थी। एक दिन माता लक्ष्मी ने नगर का भ्रमण किया। वह सबसे पहले धीरज नाम के एक अमीर व्यापारी के घर पहुंची। धीरज का घर बाहर से तो विशाल और भव्य था, पर अंदर हर जगह धूल, टूटे फूटे सामान और फटी हुई चीजों का ढेर लगा था। माता लक्ष्मी ने दरवाजे से ही उल्टे पांव लौटते हुए कहा, मैं यहाँ निवास नहीं कर सकती। जहाँ अव्यवस्थित मन और गंदगी है, वहाँ सिर्फ दरिद्रता का वास होता है। इसके बाद वह नगर के सबसे गरीब व्यक्ति नंदू की झोपड़ी की ओर गई। नंदू की झोपड़ी छोटी थी, पर उसका आंगन स्वच्छ था, सारा सामान करीने से रखा था और घर के कोने कोने में साफ सफाई थी। माता लक्ष्मी मंद मंद मुस्कुराई और नंदू के घर के अंदर चली गई। ये देख नगर के मुखिया ने हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूछा, हे माँ, आप धीरज सेठ के भव्य महल से लौट आई, पर इस गरीब नंदू की झोपड़ी में चली गई। ये कैसा न्याय है? माता लक्ष्मी ने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, हे वत्स, तुम जिसे गरीबी कह रहे हो, वह केवल धन का अभाव है, मन की नहीं। मैंने धीरज के घर में एक अदृश्य दीपक रखा था। वह दीपक तब तक जलता है जब तक घर में सफाई, व्यवस्था और कृतज्ञता होती है। धीरज ने अपने घर को गंदा रखा, अपने सामान की कद्र नहीं की, इसलिए उसके घर का अदृश्य दीपक बुझ गया। धन के बावजूद उसके घर में अशांति थी। नंदू ने अपनी सीमित चीजों को भी संभाल कर रखा। उसका घर साफ था, यही व्यवस्था उसके मन की कृतज्ञता और सकारात्मकता को दर्शाती है। इसलिए उसके घर का अदृश्य दीपक जगमगा रहा था। माता लक्ष्मी बोली, मैं सिर्फ धन की देवी नहीं हूँ, मैं समृद्धि की देवी हूँ। समृद्धि वहाँ आती है जहाँ स्वच्छता है, जहाँ व्यवस्था है और जहाँ लोग अपने पास जो है उसके लिए आभारी हैं। यही सच्चा सफाई अभियान है, बाहर की गंदगी और मन की अव्यवस्था दोनों को दूर करना। माता लक्ष्मी के इस रहस्य को जानने के बाद पूरा नगर बदल गया। सबने मिलकर एक बड़ा सफाई अभियान चलाया। धीरज सेठ ने अपनी भूल मानी और अपने घर की सफाई में खुद हाथ बटाया। अगले ही दिन धीरज के घर की व्यवस्था सुधरते ही उनका रुका हुआ व्यापार फिर से चमक उठा। वहीं नंदू की झोपड़ी में व्यवस्था, कृतज्ञता और स्वच्छता के कारण धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगी। नगर के लोगों ने समझ लिया कि सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को आमंत्रित करने के लिए है, क्योंकि जहाँ स्वच्छता और व्यवस्था है, वहीं लक्ष्मी का निवास है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सफाई केवल आसपास के वातावरण को नहीं, बल्कि हमारे विचारों और जीवन शैली को भी स्वच्छ और व्यवस्थित करती है। सच्चा सफाई अभियान वही है जो हमें मन और तन दोनों से स्वच्छ बनाए।